Hello students, good morning. I am Rajeshwari Patro, your maths teacher. Welcomes you to my maths class. My dear students, you have learned that in your previous chapter, the time goes on, you learn many things about the time. You understand the hands in the time and you understand the time of the day. You can read the time well. Hope. With the new hope and new chapter we are going to continue. The title of the chapter is how many times. How many times means kitne baar. Okay, now see, leggy animal. There are 5 goats. How many legs altogether? बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि एक गोट के 4 पैर होते हैं, वैसे 5 गोट के कितने पैर होंगे? तो इसमें आप लोग जानते हो कि एक गोट का जो 4 पैर होता है तो 5 गोट के आप लोग इसको जब छोटे थे तो उसको किस तरह करते थे? 4 + 4 + 4 + 4 + 4 यानी कि 5 times 4 5 times 4 दैट इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पे टाइम्स का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन. यू मस्ट यूज टाइम्स सिंबल मीन्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम्स और टाइम्स का अर्थ हो गया मल्टीप्लिकेशन. टाइम्स का अर्थ हो गया मल्टीप्लिकेशन. ओके, नाउ in this chapter we will learn about the multiplication introduction. My dear children, आप लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है क्योंकि आप पिछले 2 सालों से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में एकदम मास्टर बन चुके हो. तो मैं बताऊं, अगर आपको एडिशन आती है, सब्ट्रैक्शन आती है तो मल्टीप्लिकेशन आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है. ये आपके बाएं हाथ का खेल माना जाएगा. आपको एडिशन आती है तो आपको मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगा. आपको पता है ना, एडिशन का सिंबल ऐसे होता है और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल उसको थोड़ा घुमा के लिख दें तो ऐसे होते हैं. सो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर रिलेटेड टू ईच अदर. माय डियर चिल्ड्रन, इन दिस chapter you are going to learn repeated addition is called as multiplication. Repeated addition will be called as multiplication. आपको एक चीज़ ध्यान रखना है बच्चों, मैं बताऊं 2 + 2 + 2 तो आपको बताना है 2 3 times 2 3 times और 3 times 2 it means 3 multiplied with 2 is equal to 6. So repeated addition will be otherwise called as multiplication. Okay, now पहला जो दिया हुआ है उसका आंसर ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है. 5 times 4 is equal to 20. लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज़ और भी बताना चाहती हूँ बच्चों कि आप लोगों को 1 to 10 तक का टेबल अगर अच्छे से आप लोग याद रखे हो, अच्छे से आपके नॉलेज में है, ज़्यादा नहीं, ओनली 10 तक का टेबल अगर आप लोगों को याद है, सो आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. आप लोग बहुत आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो. नाउ सी, हियर इट इज़ रिटन दैट हाउ मेनी स्पाइडर्स आर देयर? देयर आर 3 स्पाइडर्स. आप लोगों को दिख रहा है ना, 1 2 and 3. नाउ काउंट. One spider has 8 legs. One spider has 8 legs. In all, spiders' legs are 3 times. टोटल के बारे में अगर हम एक बार नज़र डालें तो 3 स्पाइडर के कुल मिला के कितने लेग्स होंगे? 3 times, 3 बार ज़्यादा, 3 गुना हो जाएंगे. ठीक है, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 3 times यानी कि 8 + 8 + 8 यानी कि 3 multiplied with 8 is equal to 3 8 जा
24 and your answer will be 24. Okay. Now similarly you have to do all these things like this. Okay, so find the number without counting. आपको काउंट किए बिना ये नंबर को पता करनी है टोटल कितना है. आप लोग देखो बच्चों, इसको कहा जाएगा कॉलम. इसको कहा जाएगा, ये जैसे कि हम लोग इस तरह से रखे हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज इन कॉलम. इट विल बी कॉल्ड एज इन रोज. ओके, रोज. वन कॉलम हैज 6 flower bed. Okay, 6 flowers. So 4 columns must have 4 times of 6. 4 times 6 means 4 multiplied with 6 is equal to 4 times 6. Okay, but just look at the rows of the flower bed. flower bed को रोज की तरफ से देखिए. बच्चों आप लोगों को एक चीज जरूर ध्यान देना है कि this will be called as the row, this will be called as the column. Okay, so how many rows are there? 1 2 3 4 5 6 rows are there. And how many flowers in each row? 4 flowers are there in each row. So 6 times 4 is equal to 6 multiplied with 4 equal to 24. In the same way you have to do the following things. Okay, now see, in the same way how many bottles are there? एक लाइन में एक कॉलम वाइज करिए या फिर एक रो वाइज करिए. तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कॉलम वाइज क्या होगा इसका आंसर और रो वाइज क्या होगा. ठीक है. सो अभी देखिए बच्चों, अगर इसको आप कॉलम वाइज करोगे, ठीक है, सो हाउ मेनी bottles are there? 5 bottles are there in each row. And how many rows are there? 4. So 4 times 5 is equal to 20. Okay. नाउ अगर इसी को ही अगर रो वाइज आप लोग करोगे तो इट विल बी 5 rows आर देयर. एंड देखिए 1 मैंने बताया 1 2 3 4 5. ओके, 5 rows आर देयर, 5 row मल्टीप्लाइड. देखो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन का एक नियम होती है, 4 मल्टीप्लाइड विथ 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड विथ 4. इट इज़ अ रूल एप्लीकेबल टू एवरी नंबर. ये रूल हर एक नंबर के लिए यूज एप्लीकेबल है और ये एक यूनिवर्सल रूल है. ये कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हो आपकी ज़िंदगी में. ये रूल को आप कभी भूलना मत. ए मल्टीप्लाइड विथ बी गिव्स बी मल्टीप्लाइड विथ ए. ओके, सेम द आंसर you will get. Since how many eggs? Just see it. 1 2 3 4 5 6. 6 eggs are there in each row. And how many rows are there? 5. 5 times 6 is equal to 30. Okay. So similarly, we are moving to our next practice time. Rewrite using the plus sign. 2 multiplied with 5 is 2 times 5. That is equal to 2 times 5. 2 बार 5 यानी कि 5 plus 5. 4 multiplied with 18 is 4 times. क्या होना चाहिए यहाँ पे? 4 times 18. It means 18 plus 18 plus 18 plus 18. Okay. आपको बीच में प्लस का सिंबल देना जरूरी है. Now 3 multiplied with 20 is 3 times 3. ये आपको बुक में करना है. 3 times 20. That is equal to 20 plus 20 plus 20. Okay. Similarly, 8 multiplied with 9 is 8 multiplied with 9 is 8 times 9. That is equal to 8 times 9 यानी कि 9 को 8 बार जोड़ना है. 1, हम इसको रेडिंग में करते हैं. 1 2 3 4 5
6, 7, 8. Okay, now you have to do like this. Now, my dear students, hope you could understand this topic clearly and properly. If you have any doubts, please feel very frank to call me. I will teach you about and clear your doubts. Thank you, my dear children. Thank you very much.